दोस्तों, आज युद्ध के 1276 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। कल मैं अपना वीडियो नहीं बना सका था। दक्षिणी क्षेत्र में ज़ापोरिज़िया में रूसी सैनिकों का बढ़त लगातार जारी है। टर्मिनिफ्का के उत्तर पश्चिम में और उस्पेनोवका की तरफ, दूसरी तरफ टर्मिनिफ्का के दक्षिण और लेवादने के उत्तर में भी बढ़ रहे हैं। यह होलियाई पुल एरिया में आएगा। ज़ापोरिज़िया से सटे हुए निप्रो पेत्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने नोवोजॉर्जिवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पूर्व में आते हैं। पुक्रोवस्क के पश्चिमी क्षेत्र उडाकने में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, जबकि ट्रुस्कोवका में लड़ाई जारी है। शाखो कुचेरोवका और वर्सिलोव क्षेत्र में जहां रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। रूसी सैनिकों का आक्रमण शेखोव के उत्तर पश्चिमी के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुका है और वो आगे बढ़ रहे हैं व्लादिमीरोवका की तरफ। और पूर्व में रूसी सैनिक सोफियेवका और रूसिनयार के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े हैं। कुचेरोव क्षेत्र में भी जबरदस्त काउंटर अटैक दोनों तरफ से जारी है। डोब्रोपोल्या यानी उत्तर में आए तो यूक्रेन के सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है। रूबेज़नाया, ज़ोलोती कोलोडेज और निकानोरोवका क्षेत्रों में। यहाँ आपको याद होगा कि रूस ने पहले वहाँ काफ़ी बढ़त ले ली थी, लेकिन यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद उन्हें वापस हटना पड़ा था। अब रूस के तरफ से काफ़ी भारी मात्रा में रिजर्व लाया गया है और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं पीछे भी हट रहे हैं। रोडिन्स्की में लड़ाई जबरदस्त जारी है और तकरीबन हर दिशा से इस पर आक्रमण रूसी सैनिकों का हो रहा है। कॉन्स्टेंटिनिवका क्षेत्र में आते हैं तो रूसी सैनिकों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशियन फेडरेशन के हिसाब से अलेक्जेंड्रो शुल्तीनो पर रूस का कब्जा हो गया है। हालांकि यह संदेहात्मक है, क्योंकि दूसरी तरफ से यह दावा पूरी तरह से गलत नहीं लगता है कि उनके सैनिक यानी यूक्रेन के सैनिक अभी भी वहाँ पे हैं और लड़ाई जारी है। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्कोव के पूर्वी क्षेत्र में लिमान से लेकर कुपियांस्क पर लड़ाई जारी है। कोई खास प्रगति दोनों तरफ से नहीं दिखा है। जबकि खार्कोव के उत्तर में वोल्चांस्क क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके पश्चिम में मेलोव खाटनोए दिशा में रूसी सैनिक खाटनोए की तरफ तकरीबन 800 मीटर बढ़े हैं और सुमी क्षेत्र में यूनाकिवका में 400 मीटर बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से ज़बरदस्त जारी है। यूक्रेन ने बेलगोरद, ब्रियांस्क, रोस्तोव क्षेत्रों में बमबारी की है, जबकि रूस ने ज़ापोरिज़िया, खार्कोव और अन्य क्षेत्रों में बमबारी की है। जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच संधि या युद्ध बंदी की बात है, अभी भी कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है। इस बीच में यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस जो आर्म्स अम्युनिशंस यूरोपियन यूनियन को बेच रहा है ताकि वह यूक्रेन को दे सके, क्योंकि अब अमेरिका मुफ्त में नहीं देना चाहता है, उसमें 10% मार्कअप होगा, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि वह 10% का इस्तेमाल भविष्य में यदि जरूरत पड़े तो यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकेंगे, जो कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में संधि वार्ता के बाद होगी। यानी लूटो और लूटो और ज़्यादा लूटो, केवल दुश्मनों से नहीं अपने दोस्तों से भी लूटो। और भारत भी उसका एक हिस्सा है, जो टैरिफ वॉर में हमें दिख रहा है। इस बीच भारत में आपको पता होगा कि मामला जो वोट चोरी का है वो बढ़ रहा है। यह जनता के बीच में भी आ रहा है और एक तरह से कहें तो जनता कहीं ना कहीं से अब भाजपा के उस कहानी से अब खुश नहीं है कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, सबका साथ सबका विकास है, और जहाँ तक धर्म के नाम पर कुछ खास चीज़ें जो करने की बात हो रही है, वह उससे बिल्कुल अब नाखुश हो रही है। 10-15% भी शायद नहीं होंगे। वोट चोरी के कारण वो टिका हुआ है
और इसलिए देखना यह है कि क्या जनता वास्तव में इसका विरोध सड़कों पे आके करती है, एक मास सिविल डिसोबीडियंस के रूप में वह फॉर्म लेता है, या वैसे ही चलता रहेगा जैसे शांति है। निर्भर करता है विपक्ष पे। केवल कांग्रेस और उसके सहयोगियों यानी इंडिया INDIA के से ही नहीं होगा, बल्कि वास्तव में क्रांतिकारियों को इसमें आना पड़ेगा ताकि जनता के बीच वह काम भी कर सके, उनके आंदोलन को एक सही दिशा भी दे सके। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई, क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं तो क्रांतिकारियों की कौन सी पार्टी है? अभी तक कोई खास वैसा नज़र नहीं आ रहा। छोटे मोटे रूप में कई सारी हैं जो कि कुछ हद तक बातें सही भी करते हैं, लेकिन अंदरूनी कलह, खुद के नेतृत्व में सब कुछ होने देना, यानी पेट्टी बुर्जुआ कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसके चरित्र से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। और इसलिए आज का बुर्जुआ वर्ग, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, यानी पूंजीपति वर्ग, बड़ी आसानी से हमें लूट रहा है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।